हाय फ्रेंड्स, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हम क्या बताया गया है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, 1 a day was found to be rupees 160। ठीक है, तो मतलब जो कॉस्ट है 2 kg एप्पल का एंड 1 kg ग्रेप्स का। ठीक है, तो एक दिन मतलब 160 है। ठीक है, 160 है। तो आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 300, है ना। तो मतलब एक महीने बाद आफ्टर एक 1 मंथ, है ना। तो कॉस्ट ऑफ 4 kg मतलब 4 kg एप्पल का एंड 2 kg ग्रेप्स का कितना हो जाता है 300, है ना। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन मतलब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली पहले हम करते हैं अलजेब्रिकली, है ना। तो पहले कर इक्वेशन बनाते हैं हम। तो इक्वेशन में हमको कैसे करना है, मतलब 2 kg एप्पल्स। ठीक है, तो 2 kg एप्पल्स है ना, तो 1 kg एप्पल है ना, तो 2x हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 2x एंड 1 kg ग्रेप्स, है ना। तो 1 kg ग्रेप्स का कितना है y है, तो ये प्लस का y एंड टोटल कितना रुपए है 160, है ना। तो 160 ये हो गई इक्वेशन 1, हो गई इक्वेशन 1। एंड इसी के साथ में हम करते हैं जैसा कि हो गया आगे इक्वेशन में, मतलब आफ्टर 1 मंथ, है ना, आफ्टर अ मंथ, तो मतलब एक महीने बाद 4 kg ऑफ एप्पल्स, है ना। तो एप्पल कितना है 4 kg, है ना। तो ये x अपना तो आ जाएगा 4x, है ना, प्लस में एंड फिर y कितना है और 2 kg ग्रेप्स, तो 2 kg अपना मतलब y कितना है 2 kg, तो 2y आ जाएगा एंड टोटल कितना है 300, है ना। 300 रुपीज ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, इतना आ गया। अब हम इसी में करते हैं, मतलब जो x y की वैल्यू होती है वो निकालते हैं ना। तो ये कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, इससे पहले क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करा रखा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, जो भी इसे सेकंड क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन इसका भी है और इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने करा रखा है। ठीक है, तो अब करते हैं इसमें हम, तो पहले हम x की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लेते हैं पहले 60। ठीक है, तो पहले लिखते हैं हम 60, तो x 2 into 60 प्लस y एंड 160। ठीक है, इतना आ गया। हमने 60 लिया था। ठीक है, ये कितना हो गया 180 हो जाएगा, है ना। 2 6 जा 120 होगा, है ना। तो 120 हो जाएगा एंड y इधर ही रह जाएगा, इसको ले जाएंगे इधर। तो 160 माइनस 120 कितना आ जाएगा 40, है ना फ्रेंड्स। 40 आ गया अपना। अब 40 आ जाएगा तो हम y का वैल्यू लिख देंगे 40। ठीक है, तो अब मान लेंगे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम करते हैं y का। ठीक है, तो y की वैल्यू मानते हैं हैं, तो y की वैल्यू मानेंगे हम। तो y की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, y की 20 मान लेते हैं, है ना। तो ये 2x रह जाएगा इधर ही एंड y की मान लेंगे 20। 160 इधर ही रह गया। ठीक है, तो अब 2x है, अब 20 है, 20 को इधर इस साइड ले जाएंगे, तो 20 अब माइनस कर देंगे 140 एंड नेक्स्ट इधर रह जाएगा 2 हो जाएगा, कट जाएगा ये। अब 2 साइड चला गया, है ना, डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 70। ठीक है, अपना 70 आ गया। अब x ऑफ 70 आ गया, हमने y कितना माना था 20, है ना, 20 माना था अपने, 20 माना, है ना। तो अब करते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें हमको करना है जैसे कि मतलब ये बनाते हैं सीम बॉक्स ऐसे ही। इसमें हम मान लेते हैं पहले x को 60, है ना। तो x को 60 मान लेते हैं, x 60, तो 4 into 60, तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 6 24 एंड 24 0। ठीक है, तो 2y रह जाएगा इधर ही
एंड इधर ये 240 इधर चलाएगा, ठीक है, माइनस में, तो इस साइड कितना बचेगा 60 एंड y इधर रह जाएगा, 2 कट जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा अपना 30, y इक्वल टू 30, है ना, 30 आ गया y अपना। अब हम मानेंगे y की वैल्यू, ठीक है, तो y की वैल्यू हम पहले 4x प्लस 2 इंटू में y, तो y की वैल्यू क्या मानते हैं हम, y की वैल्यू 50, ठीक है, तो y की वैल्यू हमने 50 मान ली, ठीक है, तो y लिख लेंगे 50, है ना, 50 ये 50 मान लिया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 100, है ना, तो 4x इधर रह जाएगा एंड 300 माइनस 100 कितना आ जाएगा 200 एंड x इधर रह जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, कितने में कट जाएगा 50, तो x इक्वल टू 50, ठीक है, तो x भी 50 आ गया अपना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपना हो गया अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट, ठीक है। अब हम करते हैं ज्योमेट्रिकली, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। फ्रेंड्स अब हम करते हैं इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो हमने ये लिखा है, ठीक है, ज्योमेट्रिकली, तो अब हम करते हैं इसको, तो x का कितना है अपना 60, है ना, इक्वेशन जैसे कि है 2x प्लस y एंड इक्वल्स टू 160, है ना, तो इसका इक्वेशन में ये है, तो ये निकला था, है ना, अलजेब्रिकली में। तो अब हम करते हैं x का कितना है 60, है ना, तो प्लस x 60 ये है, ठीक है, 60 आ गया एंड y कितना है 40, तो y 40 एंड 60 एंड 40, ठीक है, इस साइड आएगा, ठीक है। पॉइंट आप मतलब ग्राफ में देख के सही हो जाता है, ये बोर्ड पे कर रखा है मैंने, ठीक है, आप देख लेना ग्राफ में। तो अब y का कितना है, y का तो मिल गया अपना, है ना, तो अब हम करते हैं सेकंड, मतलब x कितना है 70 एंड y 20, है ना, x है 70 y 20, तो y 20 एंड इतना इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अपना को ये इसका मतलब ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है, मतलब 60 एंड इसका कोऑर्डिनेट जो होता है ना, तो ये कितना था 60 40 एंड ये कितना था 70 20, है ना, ये 60 40 एंड ये 70 20, है ना, तो इतना लिख लिया आपने ने। मतलब अब इसको जो ये लाइन है, ये लाइन है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसको हमको मिला देना है, मेरे पास अभी इसके लिए आप कर सकते हो, ठीक है, तो सॉरी ये, ठीक है। अब हम इस पे जो हमने जिसमें से किया ये वाला है ना, तो इसकी इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है, साथ ही साथ इसकी इक्वेशन लिख देंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या थी 2x प्लस y इक्वल्स टू 160, ठीक है, इक्वेशन लिख दिया हमने। तो अब हम करते हैं इसका, ये सेकंड क्वेश्चन में क्या था अपना 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अब पहले x का निकालना है ना, x कितना है 60 एंड y कितना है 30, तो x है अपना 60 एंड y है 30, तो 60 एंड 30 इधर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कितना था 60 30, है ना, तो इसका 60 30, ठीक है। तो अब और सेकंड कितना था 50, x 50 था और y भी 50 था, है ना, तो x 50 y भी 50, ये भी हो जाएगा 50 50, ठीक है, 50 50 हो गया। अब हम इसकी जो लाइन है इसको मिला देंगे हम, ये ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लिख लेंगे 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300, है ना, मतलब ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसमें हमको इसी में करना है, ये दो जैसे कि दोनों ये लाइन है पैरेलल जा रही है इधर साइड को, है ना, तो आप ग्राफ में करोगे ना बिल्कुल पैरेलल दिखाई देगी हमको, तो ये थोड़ा वो था बोर्ड है ना, तो इसलिए इस पे नजर नहीं आएगी, तो मतलब हमने सपोज करके माना है, ठीक है, तो वैसे ही हमने सपोज किया ये पॉइंट है इस साइड, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी वीडियोस के लिए।